नमस्ते। तो क्या आप सब तैयार हैं पढ़ाई करने का वो तरीका जानने के लिए जो सिर्फ ग्रेड्स नहीं बल्कि सोचने का पूरा अंदाज ही बदल दे। आज हम एक ऐसा सॉलिड गेम प्लान बनाने वाले हैं जो रट्टा मारने वाले स्टूडेंट से एक स्मार्ट लर्नर बना देगा। अगर ऐसा लगता है कि घंटों की मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स में वो बात नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। कभी-कभी सिलेबस एक पहाड़ जैसा लगता है ना, पर चिंता मत कीजिए। आज हम वो सीढ़ियां बनाएंगे जिनसे इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये रहा आज का गेम प्लान। हम इसे 4 पार्ट्स में देखेंगे। पहले पार्ट में हम एक ऐसा सक्सेस रूटीन बनाएंगे जो हमारी नींव बनेगा। दूसरे में हम अपने टूल्स को और शार्प करेंगे। तीसरे में हम अपने माइंडसेट को जीत के लिए तैयार करेंगे। और आखिरी पार्ट में हम उन गलतियों से अपना बचाव करेंगे जो हमें पीछे खींच सकती हैं। तो पहला कदम, एक सक्सेस रूटीन तैयार करना। इसे ऐसे समझिए, ये आपकी कामयाबी की इमारत की नींव है। और अगर नींव ही कमजोर रह गई तो इमारत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, वो टिक नहीं पाएगी। तो चलिए इस नींव को एकदम चट्टान जैसा मजबूत बनाते हैं। इस मजबूत रूटीन के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक फिक्स्ड डेली रूटीन। ये आपके दिन को एक स्ट्रक्चर देता है, एक डिसिप्लिन लाता है। दूसरा है टारगेट बेस्ड स्टडी, मतलब हर दिन के छोटे छोटे टारगेट्स। इससे वो बड़ा सा पहाड़ छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है, जिन्हें पार करना कहीं ज्यादा आसान है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है रिवीजन की आदत। देखिए, पढ़ना एक बात है, पर पढ़े हुए को याद रखना ही असली जीत है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से बड़ी है। देखिए, मोटिवेशन तो एक मेहमान जैसा है, जो आज है कल शायद ना हो, आता जाता रहता है। पर डिसिप्लिन, वो आपका पक्का दोस्त है, जो हर रोज हर हाल में साथ देता है, चाहे पढ़ने का मन हो या ना हो। ओके, तो हमारी फाउंडेशन तो बन गई। अब बारी है अपने औजारों को तेज करने की। पार्ट 2 में हम उन टैक्टिक्स पर बात करेंगे जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेंगी और आपको एक असली टॉपर की तरह सोचने में मदद करेंगी। ये है एक टॉपर की टूल किट। सोचिए, वीकली मॉक टेस्ट देना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानने का एक जबरदस्त तरीका है। और उन कमजोरियों को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है एरर नोटबुक, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। साथ ही 6-7 घंटे की अच्छी नींद और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए पेट्रोल का काम करती है। और डिजिटल डिसिप्लिन, ये आज के जमाने में भटकने से बचने का सबसे जरूरी टूल है। तो ये एरर नोटबुक आखिर है क्या चीज? ये आपकी गलतियों का एक पर्सनल रिकॉर्ड है। मान लीजिए आपने मैथ्स के एक सवाल में कोई गलती की, आप उसे इस नोटबुक में लिखते हैं, और साथ में ये भी कि वो गलती क्यों हुई। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या सिली मिस्टेक हो गई? अगली बार जब आप उसे देखेंगे तो वो गलती दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सच कहूं तो ये अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का सबसे बेस्ट तरीका है। ऑलराइट, रूटीन सेट है, टूल्स भी हमारे पास हैं, पर असली गेम तो यहां खेला जाता है, दिमाग में। पार्ट 3 में हम अपने अंदर के खेल में महारत हासिल करेंगे, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। अपना माइंडसेट एक बगीचे की तरह है। अब ये हम पर है कि हम उसमें पॉजिटिविटी के बीज बोएं या फिर तुलना और नेगेटिविटी की घास उगने दें। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे खुद को कंपेयर करना, ये तो मतलब खुद को ही डिमोटिवेट करने वाली बात है। हर किसी का सफर अलग है, अपनी लेन में दौड़ना है, अपनी रफ्तार से। तो इस अंदरूनी खेल को जीतें कैसे? हर महीने अपना खुद का एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए। देखिए क्या बेहतर हुआ, कहाँ अभी भी कमजोरी है। और वो जो दिमाग में एक आवाज आती है ना, मुझसे हो पाएगा या नहीं, उससे चुप कराना है। वो आवाज एक्शन लेने से रोकती है। ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, एक्शन लीजिए, भले ही वो एक छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। हमने सफलता की इमारत तो खड़ी कर ली, पर अब उसे दुश्मनों से बचाना भी तो पड़ेगा, है ना? पार्ट 4 में हम उन जालों के बारे में बात करेंगे जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। ये है आपका डिफेंस प्लान। 7 ऐसे 7 दुश्मन हैं, 7 जाल जो हर स्टूडेंट की कामयाबी के रास्ते में बिछे होते हैं। अगर इन्हें पहचानना सीख लिया तो इनसे बचकर निकलना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। पहला जाल, कभी कभी पढ़ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक दिन जिम जाकर 10 घंटे वर्कआउट करें और फिर एक हफ्ते तक कुछ भी ना करें। कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करना ही असली तरीका है। यही तो कंसिस्टेंसी है। दूसरा जाल, बेसिक्स को इग्नोर करना।
मतलब ये तो वही बात हो गई कि ABCD सीखे बिना ही आप नॉवल पढ़ने बैठ गए। अगर आपकी नींव यानी आपके बेसिक्स ही मजबूत नहीं है तो आप कभी भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स को पकड़ ही नहीं पाएंगे। हमेशा अपनी नींव पर काम करते रहिए। और ये है आज के ज़माने का सबसे बड़ा विलन, मोबाइल एडिक्शन। पढ़ाई के बीच में बस 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाना आपके फोकस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये आपके दिमाग को लगातार भटकाता रहता है और गहरी सोच की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा डिफेंस प्लान। इन 7 दुश्मनों से बचकर रहना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सफल होना सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या नहीं करते हैं। इन आदतों को ना कहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, आज से वो कौन सी एक आदत है जिसे आप बदलने का फैसला कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। याद रखिए, हजारों मील का सफर भी एक पहले कदम से ही शुरू होता है। आपका वो पहला कदम क्या होगा?